अस्सलाम वालेकुम। आज वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है एलिमिनेटिंग अ वेरिएबल यूजिंग द एडिशन मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एलिमिनेटिंग अ वेरिएबल यूजिंग द सब्स्टिट्यूशंस मेथड। ठीक हो गया। उससे हमने उसका मेथड पढ़ा था, उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल्स की थी और साथ हमने उसके ग्राफ भी बनाए थे। जो ग्राफ एक लाइंस इंटरसेक्ट करती थी वो उसका पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। ठीक हो गया। आज हमारे पास है कि एलिमिनेटिंग अ वेरिएबल यूजिंग द एडिशन मेथड। ठीक होगा। अब हम एडिशन मेथड से क्या निकालेंगे, वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल। एलिमिनेटिंग का मतलब यही होता है कि हमने जो इसमें वेरिएबल यूज़ हो रहे होंगे उनको क्या करना होता है, उनकी वैल्यूज़ निकालनी होती है। एलिमिनेटिंग अ वेरिएबल। The substitution method is most useful if one of the given equation has an isolated variable. ठीक हो गया। A second and frequently the easiest method for solving a linear system is the addition method. वो कहता है कि सबसे आसान जो तरीका होता है वेरिएबल्स को एलिमिनेट करने का वो कौन सा है, एडिशन मेथड। लाइक द सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि हम सब्स्टिट्यूशन को लाइक करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। द एडिशन मेथड इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग अ वेरिएबल एंड अल्टीमेटली सॉल्विंग एन इक्वेशन कंटेनिंग ओनली one variables. However, this time we eliminate a variable by adding the equation. ठीक हो गया। आगे उसने ऐसे छोटी सी एग्जांपल्स ली हुई है जस्ट आप लोगों को ना मेथड समझाने के लिए। आगे इसकी प्रॉपर एग्जांपल्स हैं वो हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें मज़ीद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया। उसने लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं हमें। 3x - 4y इज इक्वल टू 11 - 3x + 2y इज इक्वल टू -7। ठीक हो गया। अब ये देखें इक्वेशंस बनी हुई है तो हम इसको जस्ट क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये देखें उसने आगे लिखा है व्हेन वी ऐड दीज टू इक्वेशन, जब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो दी एक्स टर्म्स आर एलिमिनेटेड। ये वाली जो एक्स टर्म होगी ये क्या होगी, एलिमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो दिस कोर्स बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स टर्म्स 3 and -3 आर अपोजिट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये देखें जब हम इनको ऐड करेंगे 3x - 4y इज इक्वल टू 11 - 3x + 2y इज इक्वल टू -7, तो ये देखें ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस आपस में। तो हमारे पास क्या, ये माइनस का 4y और ये प्लस का 2y, तो ये क्या बच जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू ये 11 और ये -7, तो ये प्लस का 11 और माइनस का 7, तो ये क्या बच जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये देखें y इज इक्वल टू 4 है, तो जब -2y इज इक्वल टू 4 है तो ये देखें y के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब y की हमने वैल्यू निकालनी है तो ये इस तरफ क्या हो जाएगा, 4/-2 आ जाएगा। तो ये जब 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये y की वैल्यू जो होगी या तो हम इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे पहली वाली में या दूसरी वाली में हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका जो सोल्यूशन आता है वो 1 - 2, x की वैल्यू 1 आती है और y की -2 आती है। ठीक हो गया। ये उसने जस्ट हमें मेथड बताया। ठीक हो गया। आगे हम इसके जब क्वेश्चन करेंगे मज़ीद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे उसने कहा है कि सॉल्विंग लीनियर सिस्टम बाय सब्स्टिट्यूशन, जो हम लीनियर सिस्टम को सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन से। ठीक हो गया। इफ़ नेसेसरी रीराइट बोथ इक्वेशंस इन द फॉर्म ax + by इज इक्वल टू c। इसका जो पहला स्टेप है वो ये कह रहा है कि हमने इक्वेशन को क्या करना है, रीराइट करना है। ठीक होगा। वो किसकी फॉर्म में करना है कि ax + by इज इक्वल टू c, कि इक्वेशन को इसकी फॉर्म में हमने रीराइट करना है अगर वो इस किस्म की नहीं है। ठीक हो गया। फिर दूसरे स्टेप में वो क्या कह रहा है, इफ़ नेसेसरी मल्टीप्लाई ईच आइदर इक्वेशन और बोथ इक्वेशन बाय appropriate non-zero number so that the sum of the x coefficient, या फिर वो कह रहा है the sum of the y coefficient is a 0। अब इस यहाँ पे उसका कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूँ। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं साथ साथ आप लोगों को पॉइंट उसके क्लियर करवाता जाऊँगा। ठीक हो गया। वो ये कह रहा है कि या तो हम x के कोफिशिएंट को आपस में क्या करेंगे, इक्वल यानी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमने एक दूसरे उनको इक्वल करना है। या तो हम x के एलिमेंट्स को कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे या फिर y के कोफिशिएंट को। ठीक हो गया। उनको इक्वल करेंगे, फिर जब उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या स्प्रेड करेंगे तो हमारे पास एक x या y का क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल्स में देखा है। ठीक हो गया। हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, नॉन ज़ीरो नंबर, यानी हमने कोई ना कोई नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई जो ज़ीरो ना हो।
ठीक हो गया। फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब जो तीसरा स्टेप है, ऐड द इक्वेशन इन स्टेप 2, हमने दूसरे स्टेप में इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड कर देना है। जब हम वो मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस कर लेंगे कोफिशिएंट के साथ, फिर हमने क्या करना है, उनको ऐड करना है। दिस सम इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब हम उनको ऐड करेंगे तो एक हमारे पास जो वेरिएबल्स होगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो एक हमारे पास वेरिएबल बच जाएगा। तो दिस सम इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उस जो वेरिएबल रहेगा उसको हम सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया। अब चौथा स्टेप क्या है, सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वो जो हमारे पास इक्वेशन 1 बचेगी उसको जब हम ऐड कर लेंगे उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास पहले हमने मेथड में देखा कि -2y इज इक्वल टू 4 आ रहा है, तो हम इसको आप क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या किया है, y इज इक्वल टू 4 -2 आ गया, तो y इज इक्वल टू -2। अब चौथा स्टेप यही कह रहा है। फिर पांचवा स्टेप हमारे पास क्या है कि बैग सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑब्टेन इन स्टेप 4 इनटू आइदर ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर द अदर वेरिएबल्स। हाँ जी, ये वो कह रहा है कि अगर हम जैसे हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है, जैसे यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई थी, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हम बैक क्या करेंगे, किसी इक्वेशन में ये y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। चेक द सॉल्यूशन इन बोथ ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन। फिर ओरिजिनल इक्वेशंस में ये x और y की जब वैल्यू आ जाती है इसमें पुट करेंगे। अगर हमारे पास लेफ्ट राइट साइड दोनों आंसर इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि चेक देंगे, हमारे पास वो क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक हो गया। आगे हम एग्जांपल्स करते हैं तो मज़ीद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 तक हम लोगों ने कर लिया था, आज एग्जांपल नंबर 3 है, ये मैंने पेज पे सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ से आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। सॉल्विंग द सिस्टम बाय द एडिशन मेथड। अब हम किससे सॉल्व कर रहे हैं, एडिशन मेथड थे। अब हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, 3x + 2y इज इक्वल टू 48, 9x - 8y इज इक्वल टू -24। ठीक हो गया। सबसे पहले आप लोग जब एडिशन मेथड की हम लोगों ने बात की है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना है कि उसको री राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म। हमने देखना है कि अगर वो इस फॉर्म में नहीं है इक्वेशन तो सबसे पहले उसको री राइट करेंगे, यानी इस फॉर्म में लिखेंगे ax + by इज इक्वल टू c। तो ये इक्वेशन बिल्कुल री राइट नहीं करनी क्योंकि ये इक्वेशन बनी हुई है इसकी फॉर्म में, इसकी ax + by इज इक्वल टू c की फॉर्म है, तो हम इसको लिख लेंगे। ये स्टेप 1 हमारे पास हो गया कंप्लीट। उसके बाद स्टेप 2 आ गया, 3x + 2y इज इक्वल टू 48, 9x - 8y इज इक्वल टू -24। सबसे जो इसका आसान तरीका, आप इक्वेशंस का नाम दे दें, इक्वेशन ए भी लिख लें या 1 2 ले लें। ठीक हो गया। अब क्या करना है आप लोगों ने, ये देखें 3x + 2y इज इक्वल टू 48, 9x - 8y इज इक्वल टू -24। अब आपने थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है। ठीक हो गया। अब ये देखें ऊपर वाली जो इक्वेशन हमारे पास ए है और नीचे वाली 9x है, इसके मतलब अगर हम यहाँ पे इसके कोफिशिएंट को, इक्वेशन ए के कोफिशिएंट को इसके बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को। ये देखिए मैंने लिख लिया है, मल्टीप्लाइंग -3 बाई इक्वेशन ए। ठीक हो, ये सिंपल सा आप लोगों ने ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो जब हम इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। ठीक हो गया। हाँ जी, ये क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा और -6y इज इक्वल टू -144 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें कि x के जो कोफिशिएंट हैं वो इक्वल हो गए, यानी एक हमारे पास प्लस की वैल्यू है, दूसरी हमारे पास नेगेटिव की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बची है, -6y और -8y क्या आ जाएगा, -14y इज इक्वल टू -144 और -24। तो ये क्या आ जाएगा, -168। अब यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास स्टेप 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। पीछे जैसे हमने स्टेप वाइज हम पढ़ते हैं, ठीक हो गया, पीछे हमने उसने थ्योरेटिकली हमें सारा बता दिया है। तो y इज इक्वल टू 168/14, तो y इज इक्वल टू हमारे पास 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू 12। अब हमने क्या करना है, स्टेप 5 में बैक, यानी हमने इसको क्या करना है, y की वैल्यू को ये वाली हमने ओरिजिनल इक्वेशन में जाके पुट करनी है। तो हमने पुट इन इक्वेशन ए में पुट कर दिया, y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन ए। तो ये देखें 3x + 2 × 12 इज इक्वल टू 48, तो ये 3x + 24 इज इक्वल टू 48। ये देखें 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का 24 था, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया उस तरफ। अब ये देखें 24 आ गया। अब x की हमने वो वैसे ही वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल 24/3, तो हमारे पास इसका आंसर 8 आ जाता है। तो हम लिखेंगे वी फाइंड दैट y इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 8। इसका मतलब y की वैल्यू 12 एंड x की वैल्यू 8 है। देन प्रोपोज सोल्यूशन इज, अब इसको सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, 8 12। अब
कुछ स्टूडेंट ने कमेंट्स में लिखा होता है कि सर स्टेप 5 आपने क्लियर नहीं किया 6। अब 6 या 5 हमारे पास कौन सा होगा? टेक अ फ्यू मिनट्स टू शो दैट द 8 12 सेटिस्फाई बोथ ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन इन दिस सिस्टम। ठीक हो गया। वहाँ पे बुक पे उसने जस्ट लिखा हुआ है कि हाँ ये सेटिस्फाई होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको। अब ये देखें, ये हमारे पास x की वैल्यू होगी 8 और 12 हमारे पास y की होगी। ये ओरिजिनल इक्वेशन 1a में पुट करेंगे, 3x + 2y = 48। ये देखें x की जगह हमने 8 पुट कर दिया है और y की जगह हमने 12, तो = 48। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 48 = 48 आता है, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। फिर इसी तरह हमने इक्वेशन b में पुट करेंगे तो उसमें हमारे पास -24 और -24, ये भी हमारे पास ट्रू है। तो ये देखें सॉल्यूशन सेट इज़, अब सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है? 8 और 12, इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये एग्जांपल आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब इसी तरह एग्जांपल नंबर 4 पे आ जाते हैं। सॉल्विंग अ सिस्टम बाय एडिशन मेथड, ये हमारे पास और क्वेश्चन है। 2x = 7y - 17, 5y = 17 - 3x। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये इक्वेशन हमारे पास, इसको रीराइट पहले करेंगे क्योंकि ये ax + by = c की फॉर्म में नहीं है दोनों इक्वेशंस। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है? रीराइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by = c। अब ये देखो उसकी फॉर्म में नहीं है, हम इसको पहले लिखेंगे, यानी 2x = 7y - 17, 5y = 17 - 3x। तो हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 2x - 7y = -17, तो ये आ जाएगा 3x प्लस का 5y = 17। अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई? इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। ठीक हो गया। अब ये स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? अब हमने क्या करना है, वो उसी तरह x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट को क्या करना है? आपस में इक्वल करना है। तो अब ये देखें, अगर हम इसको इक्वेशन a को 3 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन b को -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 प्लस का 6x आ जाएगा और ये माइनस का 6x हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन a, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन a बाई 3, इक्वेशन जो ऊपर वाली है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन b बाई -2, इसको -2 से करेंगे तो स्टेप जो 3 है इसको एडिंग द इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को फिर ऐड कर देंगे। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x - 21y = -51। ठीक हो गया, ये आ जाएगा। फिर इसी तरह जब इसको 2 से करेंगे, -2 से इक्वेशन b को, तो ये आ जाएगा -6 - 10y = -34। फिर उसी तरह इस दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है, तो ये आ गया हमारे पास -30y = -85। ठीक हो गया। अब y स्टेप 4 पे हमने क्या करना है? y की वैल्यू निकालनी है, तो y = सॉल्व करना है 85/31, तो ये इसका आ गया 85/31। ठीक हो गया। अब स्टेप 5 में हमने क्या करना है कि स्टूडेंट पूछ रहे थे कमेंट्स में कि सर स्टेप 5 क्या होता है? स्टेप 5 में हम लोगों ने क्या करना है? जैसे ही हमारे पास y की वैल्यू निकलती है, ठीक हो गया, जैसे ही हमारे पास y की वैल्यू, जैसे ये y की वैल्यू हमारे पास निकली हुई है, जैसे ही ये y की वैल्यू निकलती है तो हम क्या करते हैं? उसको पीछे जाके ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये y = 85 और 31 है, तो हम x की वैल्यू अब कैसे निकालते हैं? जैसे हमने y के निकालनी है ऐसे हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बजाय हम उसको पीछे पुट करने की बजाय। अब ये देखें 2x - 7y = -17, 3x + 5y = 17। जैसे हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली है पहले, तो यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि y की जो कोफिशिएंट उनको इक्वल कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ए को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, ये भी 35 हो जाएगा, और नीचे इसको 7 से कर देते हैं तो ये भी 35 हो जाएगा। तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाइंग बाई इक्वेशन ए बाई 5 से इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये देखें, ये 10x - 35y = -85, और ये आ जाएगा 21x + 35y = 119। ठीक होगा। ये देखें, इसको हमने सॉल्व किया है, ऐड किया है,
तो उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास आ गई 34/31। तो वी फाउंड दैट y इज इक्वल टू 85/31, x इज इक्वल टू 34/31। तो पूरा सोल्यूशन की फॉर्म में लिखा है और सोल्यूशन सेट इसका क्या आएगा 34/31, 85/31। उसी तरह आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन में दोनों की वैल्यू जाके पुट करें तो हमारे पास अगर लेफ्ट राइट इक्वल आ जाती है तो हम उसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे, हम कहेंगे कि वो ट्रू है। ठीक होगा। हाँ जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये एग्जांपल्स भी क्लियर हो गए। ठीक होगा। आप लोगों ने खुद जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व हमने की है, उसमें फिर ये उसने प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल्स दी है। ठीक हो, इसको भी आप लोगों ने वैसे ही सॉल्व करना है। फिर एग्जांपल 4 सॉल्व करने के बाद फिर उसने लास्ट पे फिर उसने यहाँ पे ये देखें, यानी ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में आ गए। फिर उसी तरह उसने क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए कि ये वाला ये भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है। ठीक हो गया। आगे हमारे पास है लीनियर सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन और इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस। ठीक हो गया। We have seen that a system of linear equation in two variables represent a pair of lines. The lines either intersect at one point. वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास लाइंस होती हैं ये एक पॉइंट पे क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, या फिर वो कहता है कि पैरेलल होती हैं, या फिर हम उसको कहते हैं कि ये आर आइडेंटिकल। तो thus there are three possibilities for the number of solution to a system of two linear equation in two variables. वो कहते हैं कि सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक हो गया। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज़ गिवन। ठीक हो गया। ये भी मैंने यहाँ पे पेज पे लिखा हुआ है इसको। अब ये देखें नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन और उसके बाद ग्राफिकली इसको कैसे करेंगे हम लोग। ठीक हो गया। सबसे पहले एग्जैक्टली वन ऑर्डर पेयर सॉल्यूशन, जैसे हमने लिखा था कि उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ही आता है। ठीक हो गया। और इसका ग्राफ कैसे बनते हैं वो हमने स्टार्ट में क्वेश्चन किए थे कि टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ वन पॉइंट। जैसे ही वो एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो उसका पॉइंट क्या होता है, टू लाइंस इंटरसेक्ट है, वो उसका क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ठीक हो गया। फिर वो कहता है कि नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन में क्या होते हैं, लाइंस आर पैरेलल, उसमें लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी पैरेलल जाती हैं। ठीक हो गया। इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन, वो कहते हैं कि बहुत से सोल्यूशन होंगे, तो उसमें हम ग्राफिकली वो कैसे होगा, दी टू लाइंस आर आइडेंटिकल, मतलब एक ही लाइंस हमारे पास क्या होगी, टू लाइंस आर आइडेंटिकल। ठीक हो गया। अभी हम इसके ग्राफ देख लेते हैं, फिर आगे एग्जांपल्स करेंगे नो सॉल्यूशंस की और मैनी इन्फिनेट सॉल्यूशन की, तो मज़ीद आप लोगों को वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें उसने ग्राफ बना दिए समझाने के लिए। ये देखें एक्स वाई प्लेन है, ये देखें उसने दो लाइंस ले ली हैं। ठीक है। टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, ये देखें इस पॉइंट पे क्या करेंगे, दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, इसमें एग्जैक्टली एक ही सोल्यूशन आता है। फिर ये देखें इसमें नो सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन नहीं आता, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे। ये देखें पैरेलल, दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। अब ये देखें उसने क्या है, इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन, वो कहता है कि बहुत से सोल्यूशन हो तो क्या होता है हमारे पास मैनी सोल्यूशन, तो ये क्या आइडेंटिकल होती है। ठीक हो गया। लाइंस आगे इनकी एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, मज़ीद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। उसने कहा कि आ लीनियर सिस्टम विद हैव नो सोल्यूशन इज़ कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम। वो कहता है कि लीनियर सिस्टम अगर उसका सोल्यूशन ना हो, यानी है विद नो सोल्यूशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक हो गया। आगे ये देखें इसकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। A system with no solution, ये देखें 4x plus 6y is equal to 12, 6x plus 9y is equal to 12। ठीक हो गया। Because no variable is isolated, ठीक है, इसका कहने का मतलब इसमें कोई भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं आएगी, तो वही विल यूज़ एडिशन मेथड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिशन मेथड लगाएंगे। ठीक हो गया। अब उसने इक्वेशन ए को किससे मल्टीप्लाई किया है, यानी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से किया है, और नीचे वाली जो इक्वेशन बी है उसको किससे मल्टीप्लाई किया है, -2 से। इन दोनों को क्या किया, आपस में ऐड किया। जब दोनों को ऐड कर दें तो ये दोनों क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, x और y दोनों 0 0 आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 12, 0 इज इक्वल टू 12, तो ये इक्वल तो है नहीं, ये इनकरेक्ट है हमारे पास। तो हम लिखेंगे द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, 0 इज इक्वल टू 12 इंडिकेट दैट द सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट, यानी सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन विद नो सोल्यूशन एंड हैज़ नो सोल्यूशन द सोल्यूशन सेट। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा,
एम्प्टी सेट आएगा। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ कनेक्शन क्या होता है। ठीक हो गया। उसी तरह हमने एक्स और वाई के पॉइंट्स निकालने हैं। जब उसके पॉइंट्स यहाँ पे बुक पे उसने नहीं निकाले, मैंने यहाँ पे पेज पे निकाल दिए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0 देन, जब हमारे पास इक्वेशन कौन सी है 4x + 6y इज इक्वल टू 12। ठीक हो गया। यहाँ पे जब हम y 0 रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ जाती है। ठीक हो। ये पीछे भी मैंने ऐसे 1-2 क्वेश्चन किए हैं। अब ये देखें हमारे पास x की वैल्यू 3 और y की 0। फिर जब हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x 0 पुट कर देंगे, तो ये देखें इसी इक्वेशन में हम, तो हमारे पास y की वैल्यू है 0 2। ठीक हो गया। फिर इसी तरह फॉर x इंटरसेप्ट के लिए पुट y इज इक्वल टू 0 देन 6x + 9y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से x 2 0 आ गया और यहाँ पे y, जब y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y हमारे पास आ जाता है 1.33, तो 0 1.33 इसकी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये देखें ग्राफ, इन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ पे ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास दो क्या आ जाएंगी, पैरेलल लाइन्स आ जाएंगी। ठीक हो गया। पहला हमारे पास क्या है 3 2। ठीक हो गया। अब ये देखें ये हमारे पास 3 है और ये 2 है, ये ऐसे लाइंस ड्रा कर लेंगे। फिर हमारे पास है 1.33 और हमारे पास क्या है 2 है। ये देखें यहाँ पे ये 2 है हमारे पास, ये y पे हमारे पास 1.3 है और x पे हमारे पास 2 है। ये देख 2, ये ऐसे लाइंस आ जाएंगे। ठीक हो गया। जब आप लोग खुद इसको ट्राई करेंगे, ड्रा करेंगे तो आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को जितना मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक अल्लाह।